खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज के गॉड इज़ लव प्रोग्राम में हम आज की जो डेली प्रेयर मीटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की ये डेली प्रेयर मीटिंग में खुदावंद ने हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया, और ये मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद दुआ भी होगी, तो आप ज़रूर इस डेली प्रेयर मीटिंग को आज के गॉड इज़ लव प्रोग्राम में वॉच करें, कलाम को ध्यान से सुनें और फिर उस पर गौर करें और उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में सरायत करने दें, और पाकरू से रहनुमाई मांगे कि पाकरू मेरी मदद कर कि मैं इस कलाम को समझूं और फिर इस पर अमल करूं, क्योंकि आपका मौजज़ा कलाम को समझने में है और ईमान में कायम रहने में है। तो आए इस मैसेज को सुने और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब उसकी शुक्रगुजारी करें इस बड़े शर्फ के लिए, इस बड़े एजाज के लिए जो वो कादर मुतलक पाक खुदा हमें देता है कि हम उसकी पाक हुजूरी में आकर उसकी इबादत और उसकी प्रस्तश कर सके और उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनकर उसके आयन को सीख सके, उसको जान सके। हालेलुया। आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो, आंखें बंद हो, कोई आंख इधर खुली ना हो, एक एक आंख खुदावंद के हुजूर बंद हो और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए। आप सब मेरे पीछे मिलकर ये बोले, ऐ प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरा शुक्र हो तूने हमारी दुआओं को सुना है, जवाब दे दिया है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स तुझे मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। तेरा शुक्र हो खुदा बाप, अपने कलाम को नाजिल फरमाना और अपने लोगों को छूना, कलाम की कुदरत से अपने लोगों को तब्दील कर देना यीशु के नाम में। और तेरे घर में तेरे लोग जौक दर जौक आए और तेरा ये घर तेरे लोगों से भर जाए यीशु के नाम में। मौजज़ात का ज़ुहूर हो, शिफा का ज़ुहूर हो, और सबसे बढ़कर ज़िंदगियां तब्दील हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रू, इस वक्त तू मुझसे बोल और मुझसे कलाम कर और मेरी जिंदगी को अपने कलाम की कुदरत से बदल दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप सब तशरीफ रखें खुदा की पाक हुजूरी में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, खुदा का कलाम जब हम उसकी तरफ निगाहें लगाए रखते हैं और उस पर ध्यान किए रखते हैं, तो खुदा का कलाम एक आग की मानद हमारे दरमियान काम करता है। और जब हम कलाम की तरफ ध्यान लगाए रखते हैं तो कलाम, जैसे यिर्मयाह नबी कहता है कि तेरा कलाम मेरे अंदर आग की मानद है, मेरी हड्डियों में आग की मानद।
हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा कलाम रूह और जिंदगी है। इब्रानियों का लिखारी कहता है कि खुदा का कलाम जिंदा और मस्सर है। हालेलुया। कलाम के अंदर असर है। कौन सा असर है? खुदा की जिंदगी इसमें पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने भी वो बात कोट की जो खुदा ने मूसा से कही कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अजीजों, मैं और आप हम जब खुदा के जिंदा कलाम का यकीन करते हैं तो हम आसमानी जिंदगी को, खुदा की जिंदगी को, ज़ोए द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, खुदा की जिंदगी को अपने अंदर, अपने वजूद में वेलकम करते। हालेलुया। और वो जिंदगी हमारे अंदर पल के निकलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और हमारे अंदर एक ऐसा जोर, एक ऐसा एतमाद, एक ऐसा यकीन और भरोसा उससे पैदा हो जाता है कि फिर हम कभी भी किसी तरह से भी हमारे अंदर कोई शक नहीं रह जाता। इसलिए लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के। हालेलुया। इसलिए अजीजों, खुदा ने भी यशवा से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात, दिन और रात, रात दिन, 7 दिन मुसलसल तेरा ध्यान मेरे कलाम पर है। हालेलुया। अब जरा इमेजिन करें कि आपके पास एक बड़ा खजाना है। पुराने वक्तों में खजाना किसी गार में लोग छुपा के रखते थे या बड़ी ही सिक्योर जगह जो होने लगती थी। और आजकल हम क्या करते हैं? हम बैंकों में अपने पैसे जमा रखते हैं या स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और बड़ा अपना हम माल असबाब जो इकट्ठा करते हैं। और जिस शख्स को पैसे से प्यार होता है उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है? हाँ जी, उसके माल की तरफ लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने भी कहा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। जरा ध्यान दें कि खुदा का कलाम, खुदा का मुकाशफा, खुदा की बातें जो हमारे लिए जिंदगी है, ये हमारा कीमती खजाना है। हालेलुया। और इसी सबब से हमारा भी ध्यान दिन और रात, दिन और रात, रात दिन, 7 दिन मुसलसल हमारा ध्यान 24/7 खुदा के कलाम की तरफ लगा रहना चाहिए। क्योंकि इससे साबित होता है कि हम उससे प्यार कितना करते। हालेलुया। हाँ, हम अपने जोर से उसकी उस कामिल मोहब्बत में चल नहीं सकते, लेकिन यूहन्ना कहता है कि हम उससे इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। और पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाल दी गई है। हालेलुया। तो उसी मोहब्बत के सबब से पाक रूह की रहनुमाई में हम अपने इस खजाने की तरफ हमेशा अपना ध्यान जब लगाए रखते हैं तो खुदा की कुदरत को एक्सपीरियंस करते हैं। अक्सर मैंने यही महसूस किया है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मेरा जो एक तरीका है वो मेडिटेशन क्या है, उठते साथ ही खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए कलाम की तरफ ध्यान,
جو کلام میں نے سنا ہے یا کلام کی باتیں میں نے یاد کر رکھی ہیں یا آیتیں جو میں نے یاد کر رکھی ہیں انہیں میں دہراتا ہوں, بولتا ہوں اور دھیان دیتا ہوں, ذہن میں اس پر سوچتا ہوں, اور پھر ایسے جیسے میرے اندر سے خوشی, ایک عجیب قسم کا اطمینان اور ایسا زور فیل ہوتا ہے. ہیلیلویا. اور یہ وہ زندہ ایمان ہے جو اس کلام سے پیدا ہوتا ہے. ہیلیلویا. آئے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہیلیلویا. اور ہم ایمان ہی کے تعلق سے سیکھ رہے تھے, اور ہم زبور 40 میں سے پڑھ رہے تھے کہ کیسے جب حالات دنیا میں خراب ہوں, اور جیسا کہ پچھلے دنوں میں جنگ کا یہاں ایک سما تھا, اور کل سے پرسوں سے بلکہ ایک اور جنگ چھڑ گئی ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند جو سلامتی کا خدا ہے, یسوع جو سلامتی کا شہزادہ ہے, ایران اور اسرائیل کے مابین وہ سلامتی پریویل کرے, سلامتی کو لے کر آئے, اور یہ جنگ ختم ہو تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو, جانی نقصان نہ ہو. خدا نہیں چاہتا کہ اس طرح سے لوگوں کی ہلاکت ہو. تو عزیزو, اس سارے ماحول میں اور ان حالات میں, اور یہاں تک کہ ہم اپنی ہی زندگی میں مختلف طرح کے حالات سے جب دوچار ہوتے ہیں تو وہ بڑی پریشانی, اور یہاں تک کہ لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں, اور طرح طرح کی پرابلمز اور فکریں اور انگزائٹی اور مختلف طرح سے پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں. لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرا ریفیوج, خداوند میری پناہ گاہ ہے, خداوند میرا زور ہے, اور وہ میرا مستعد مددگار ہے. انگلش میں ہے He is the very present help, اور جس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے an abundantly available help. ہر وقت کثرت سے, ہر طرح سے وہ موجود ہے ہماری مدد کرنے کو. ہلیلویا. اس لیے عزیزو پھر آگے وہ کہتا ہے, زبور نویس کہتا ہے کہ مجھے کوئی جنبش نہیں ہے. ہلیلویا. مجھے کوئی جنبش نہیں ہے. اب ایک اور بات بڑے دھیان سے سنیں. ایمان اندھا نہیں ہوتا. اکثر کہتے ہیں کہ ایمان کی زندگی it's stepping out in the unknown, نامعلوم, اور اس جگہ یا جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا ہونا ہے. ہم صرف نامعلوم, وہ جس کو جانتے نہیں, جس کو سمجھتے نہیں, اس پر ہم یقین کر کے نکل پڑتے ہیں. اور کئی لوگ اس کو بلائنڈ فیتھ کا بھی نام دیتے ہیں, جس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ غور سے سنیں, خدا کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مالک اور بادشاہ بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ اس کے ریولیشن, نالج, اس کا مکاشفہ, اس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس کی بھیڑ بن جاتے ہیں, اور یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, وہی جو اس کی بھیڑیں ہیں. ہلیلویا. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں جی میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسیحی ہوں. آپ مسیحی اس وقت تک نہیں بنتے جب تک آپ پرسنلی ایکنالج نہ کریں, تسلیم نہ کریں کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اور جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور اپنا مالک مانتے اور جانتے ہیں, تب ہی وہ آپ کی زندگیوں میں آپ کا نجات دہندہ بن جاتا ہے.
اور وہ آپ کا یہوہ روحی، آپ کا چوپان، آپ کا چرواہا بن جاتا ہے. اور جب وہ آپ کا چوپان، آپ کا چرواہا بن جاتا ہے تو آپ اس کی بھیڑیں بن جاتی ہیں، اور آپ کی جو روحانی آنکھیں اور کان ہیں وہ کھل جاتے ہیں. جب ہم اس کی بھیڑیں بن جاتے ہیں، جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اور جب ہم اس کی آواز کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اس نے کلام کیا ہے، تو پھر it is not stepping out in the unknown. یہ پھر نامعلوم یا اس سمت کی طرف یا اس رخ میں نہیں جا رہے جس کو ہم جانتے نہیں، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میرے خداوند قادر مطلق خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. اور جب ہم جان جاتے ہیں کہ یہ اسی نے کلام کیا، اور خاص کر وہ کلام، وہ خدا کے کلام کی باتیں جو اس کے لکھے ہوئے کلام سے ادھر ادھر نہیں ہوتی یا اس کو نفی نہیں کرتی، جو الائنڈ ہوتی ہیں باتیں، وہ باتیں جو خدا کے مکاشفہ، خدا کی ذات، خدا کے کیریکٹر، خدا کے کردار سے نفی نہیں کرتی باتیں، اور ان کو کلام ہی سے ہم سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کی آواز ہے. اور جب ہم یہ جان جاتے ہیں تو اٹس ناٹ بلائنڈ فیتھ. ہاں جی پروفیسر صاحب، کیونکہ ہم جانتے ہیں، we know، ہم جانتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ سے بات کیا، مجھ سے کلام کیا، میں اسے جانتا ہوں. ہیلیلویا. اور یہ ایمان ہے، یہ وہ سکستھ سینس ہے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہی وہ ایمان ہے جس کے تعلق سے خدا نے کہا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے. ہیلیلویا. اور یہی وہ ایک ایماندار کا زور ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جس کے سبب سے ہم جانتے ہوئے ہم جانتے ہیں. ہیلیلویا. اور اس لیے عبرانیوں کو لکھا کہتا ہے faith is the substance of things hoped for. ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. Substance of things hoped for. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. اور جہاں پر اعتماد ہوتا ہے وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے it is unknown. جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلائنڈ فیتھ ہے. ہیلیلویا. جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں ہم پورے طور سے اطمینان میں ہوتے ہیں کہ God had said it. خدا نے یہ کہا ہے، خدا کے کلام کے مطابق میری زندگی ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہی بات زبور 46 میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ جو میری پناہ گاہ ہے، میرا زور ہے، میرا مستعد مددگار ہے، اس لیے میں ہرگز نہ ڈروں گا. ہیلیلویا. آج لگتا ہے گرمی کی وجہ سے آپ تھوڑے سے مرجھائے لگ رہے ہیں. آپ کے چہرے کھل اٹھنے چاہیے. ہیلیلویا. کہ آپ زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں. ہیلیلویا. اور وہ ہمارا چوپان ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں. ہیلیلویا. اور اس دنیا میں چاہے کچھ بھی ہم ایکسپیرینس کیوں نہ کریں، ہم ہمیشہ فاتح ہیں. ہیلیلویا. حالات اچھے ہوں یا برے، ایک ایماندار ہمیشہ خدا کی جو خوشی اور اطمینان سے بھرا رہتا ہے. اس لیے میں جب اس زبور 46 کو غور کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو چوتھی آیت میں پاسٹر ساجد میں چاہتا ہوں کہ چوتھی آیت ذرا پڑھ دیں زبور 46 کی. یہ ایک بہت ہی پاورفل بات جو زبور نویس، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت اس بات کو اس طور سے کہنا یہ ایک پروفیٹک، یہ ایک نبوتی کلام تھا. جی بولے. ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے. ہیلیلویا. کیا ہوتی ہے؟
किस से? हक हाँ जी, ताला किस से? मुकद्दस मस्कन को, मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है, किस से होती है? दरिया से। दरिया से। The rivers, there's a river whose streams shall make glad the city of God. Hallelujah. एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से या जिसकी स्ट्रीम से खुदा के शहर को फरहत मिल गई, खुदा के मस्कन को फरहत मिलती, खुशी होती है, खुशी मिलती है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की बादशाहत, the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. खुदा की बादशाहत रास्तबाजी, मेल मिलाप या इत्मीनान और फिर उस खुशी पर माकूफ है, उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुद्स से मिलती है। ये जो दरिया का जिक्र है, ये दरिया बेसिकली पाखरू की तरफ इशारा है। खुदा का पाखरू जब हमारी जिंदगियों में आता है तो पाखरू हमारे अंदर जब कलाम को रिवील करता है, इसलिए यीशु ने कहा जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो तुम्हें मेरी बाबत सिखाएगा, वो सारी सच्चाई तुम पर जाहिर करे। और पाखरू है और हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता जो पाखरू के साथ है, उस रिश्ते में जब हम खुदा के कलाम को सीखना और समझना शुरू कर देते हैं तो हम सॉलिड क्रिश्चियन बन जाते हैं, पुख्ता ईमान से भरे हुए। हम एक ब्लाइंड फेथ वाली जिंदगी बसर नहीं करते, बल्कि हम ये जानते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और वो कभी भी हमें मायूस ना करेगा, कभी भी हमें शर्मिंदा ना होने देगा, कभी भी हमें शिकस्त खाने ना देगा। हालेलुया। और इसी सबब से एक ईमानदार इत्मीनान और खुशी की हालत में जिंदगी बसर करे। There's a river that makes, whose streams shall make glad the city of God. हालेलुया। आज अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, मैं भाई खुशी की गल नहीं करता पिया, मैं खुदावंद की खुशी की बात कर रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद की खुशी नहीं है, हालेलुया, क्योंकि हमारे भाई एक है भाई खुशी चर्च मेंबर है, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद की खुशी है तो आप ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालेलुया। आप एक सॉलिड क्रिश्चियन लाइफ बसर कर रहे हैं। आपकी खुशी या खुदावंद की खुशी आपकी हैपनिंग्स पर डिपेंडेंट नहीं है, या आपके इर्द गिर्द जो हालात हैं उसके सबब से ये खुशी हमें नहीं मिलती। कि खुशी पाखरू देता है, और कैसे देता है? कलाम को समझा के, जिंदा यीशु को हम पर जाहिर करके। हालेलुया। और आप जान जाते हैं जब यीशु मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे पास है, और मैं हमेशा 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 उसके जलाल के लिए जिंदगी बसर करूंगा। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कई दफा मैं जो इस वक्त बड़ी खुशी के साथ आपके साथ कलाम शेयर कर रहा हूं, अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जिंदगी का हर दिन हमारे लिए इट इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, के फूलों की सेज में हम या बादलों के ऊपर हम जिंदगी बसर करते हैं। हाँ, रूहानी तौर से ऐसा ही है, रूह में बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब तक हम इस बदन में है, जमीन पर है, हालेलुया,
ہمیں اس دنیا میں مختلف حالات سے دو چار ضرور ہونا پڑے، اور پھر انہی حالات سے ثابت ہوگا کہ ہم اس ایمان میں کتنا زور رکھتے ہیں. وہ حالات ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس ایمان میں کتنے قائم ہیں. اور خدا اس لیے ان حالات کو آنے دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو سکھائے اور آپ کو سمجھائے اور آپ پر اور ثابت کرے، آپ کو اور پختہ کرے کہ اس کا کلام اور اس کا ایمان جو آپ کے اندر ہے وہ کتنا زوراور ہے. ہیلیلویا. اس لیے عزیزو آپ نے پرابلم سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بلکہ خوش ہونا ہے. پطرس رسول کہتا ہے count it all joy when you are faced with trials and tribulations. جب طرح طرح کے حالات، مشکل حالات آتے ہیں تو خوشی مناؤ. ہیلیلویا. کیوں خوشی مناؤ؟ کیونکہ جب حالات برے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اب ہمیں اور پروموشن دینے کو ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں جب تنگیاں آتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، مشکل حالات ہو جاتے ہیں، طرح طرح سے پرابلمز ہماری زندگی میں آتی ہیں. ہم کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان میں جب پختہ نہیں ہوتے وہ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے خدا ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور شیطان نے بھی اپنا کام چوک دیتا ہے. اور ہم خدا سے ڈرنے کے بجائے ابلیس سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ ابھی انہیں اور پتہ نہیں کی کر دینا، اس کی ایسے کی تیسی، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہیلیلویا. خدا ہے محبت، 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 خدا ہے محبت. کیونکہ جو آپ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں. اس لیے عزیزو حالات کیسے ہی کیوں نہ، آپ خوش رہا کریں، شکر گزاری کرتے رہا کریں، اور جیسے ہی آپ شکر گزاری کریں گے آپ اور اس ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں. ہیلیلویا. کیونکہ آپ کسی اندھے ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، آپ ایک سالڈ زندہ سچے ایمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اس لیے مجھے ایک بلینئر کی بات یاد آ رہی ہے. آسٹریلین بلینئر ہے اور اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں یا شاید خدا ان میں سو بھی گئے ہیں. وہ کرسچن بلینئر تھا. اس نے اپنے آفس میں یہ لکھ کے، بشپ صاحب یہ سننے والی بات، بلینئر آسٹریلین بلینئر، ان کی بکس بھی ہیں، بڑا زبردست کرسچن بلینئر. اس نے اپنے آفس میں بالکل سامنے لکھا ہوا ہے if you are not happy in 10 seconds get out of my office. اگر 10 سیکنڈ کے اندر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ یا خوشی نہیں ہے، میرے آفس سے نکل جاؤ. جن جیسی اردو پنجابی کہتے ہیں دفع ہو جاؤ. اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا 10 سیکنڈ کے اندر آپ جو خدا کی حضوری میں، اب یہ ایک بلینئر کی بات ہے، بلینئر ارب کھرب پتی شخص تھا وہ، لیکن وہ مسیحی تھا. آپ اس ہستی کو ماننے والے ہیں جس نے اس ارب اور کھرب پتی کو ارب پتی اور کھرب پتی بنایا. تو آپ کو کتنا خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی.
कितना ज्यादा खुश होना चाहिए। इसलिए मुश्किलात से घबराया ना करें, डरा ना करें। जब मुश्किलात आती है आप समझे आपकी प्रमोशन का वक्त आ गया। साल में एक मरतबा जब टेस्ट होते हैं, मार्च में या अप्रैल में या जब भी, या जो भी जिस क्लास में भी हैं आप, बच्चे जब होते हैं, तो क्या उस टेस्ट का या एग्जाम्स का मकसद क्या होता है कि बच्चा अगली जमात में जाए, अगले दर्जे को पहुंचे। आपकी जिंदगियों में भी टेस्ट इसलिए आते हैं ताकि अब आप अगले दर्जे को पहुंचे। हालेलुया, आगे बढ़े। ईमान की जो पुख्तगी है, ईमान का जो जोर है, उसमें बढ़ते चले जाएं। जब आप बढ़ेंगे पाकरू आपकी मदद करेगा। पाकरू आपको उस खुशी, उस इत्मीनान, उस ईमान में कायम रखेगा, कलाम में वो आपको कायम रखेगा। इसलिए यीशु ने कहा दूसरा मददगार, यानी कि वो जो बिल्कुल मेरी मानद है, दूसरा मददगार आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। और वही दरिया है जो हमें फरहत बख्शता है, हमें खुशी देता है। हालेलुया। अजीजों, मैं जो बात करने को जा रहा था वो ये कि अब मैं अपनी कलीसिया में आपके चेहरे लटके हुए ना देखा करूं। मोस्टली जो आप जब आते हैं आपके चेहरे लटके होते हैं। ओ पादरी साहब, ऐ हो गया, ओ हो गया, ओ मारे गए, लुटे गए। इब्लीस बड़े ही हमले कर रहा है। अक गए, थक गए। इसलिए आप अक और थक गए हैं क्योंकि आप उस जिंदा सच्चे ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे। आपकी सोच अभी भी वही ब्लाइंड फेथ वाली है। खुदा का कलाम बड़ा वाज़िह है, बड़ा क्लियर है। खुदा वो इल्म का खुदा है, वो रोशनी का खुदा है। रोशनी इल्म को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, विजडम को, रेवलेशन को जाहिर करती। इसलिए ज़बूर 27 में ज़बूरनवीस कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी दहशत। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही क्लोज करूंगा क्योंकि मैं और बोलता चला जाऊं। उम्मीद है कि आपको समझ आई है कि आपकी ईमान की जिंदगी कैसी। हालेलुया। खुदा आपको जोरावर देख रहा है। खुदावंद आपको एक पावरफुल ईमान और इत्मीनान और खुशी से भरा हुआ शख्स देख रहा है। जदाऊन जो मदियानियों के सबब से उस वक्त बनी इसराइल, कज़ात की किताब में जब हम पढ़ते हैं, काजियों की किताब में, कि मदियानी आते थे और उनको लूट के, उनको उनके खेत तबाह करके और उनका फसलें वो उनके जो माल असबाब होता था वो लेके चले जाते थे, उनको लूटते थे। और इस सबब से बनी इसराइल परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि वो भी डावाडोल थे, यहोवा खुदा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और दूसरे खुदाओं की भी वो पूजा करते थे, दूसरे बुतों के सामने वो झुकते थे और इसी सबब से वो मुश्किल में थे। आज बहुत से लोग इसलिए मुश्किलात और परेशानियों का सामना इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अपने खुदा को अपने पूरे तौर से नहीं लिया हुआ। यीशु आपका बादशाह और मालिक नहीं है। जैसे मैं इस थर्सडे को आपके साथ शेयर कर रहा था, इस थर्सडे का मैसेज आप जरूर सुने ऑनलाइन, फेसबुक पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर, और उसको हम बरकत टीवी पर भी बार बार ब्रॉडकास्ट करेंगे। यीशु जब मालिक और बादशाह बन जाता है तो फिर दुश्मन ट्राई जरूर करेगा लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो और आज अपने आप को पूरे तौर से पाकरू के सपोर्ट करें और पाकरू से कहें, तू वो दरिया है जो मेरी जिंदगी में वो इत्मीनान और खुशी और राहत और फरहत लेकर आता है, जिससे मुझे जोर मिलता है। हालेलुया। आप जोरावर लोग हैं, आप खुदा के ईमान से जो भरे हुए लोग हैं, आप कुदरत से भरे हुए लोग, आप खुशी से भरे हुए लोग। खुशी आपके ईमान को जाहिर करती है कि आप अपने खुदा पर कितना यकीन और भरोसा रखते हैं,
कितना तवक्कुल रखते हैं। हालेलुया। अब हाय हाय करने का वक्त नहीं, अब सिर्फ शुक्रगुजारी करने का वक्त है। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा तेरा शुक्र हो आज तेरे इस कलाम के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मैं तुझ पर कायम रहूंगा। हालेलुया। तेरा ईमान, तेरा जोर मेरी जिंदगी में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। आज आपके खुशी का, रिहाई का, तब्दीली का, इत्मीनान का और वो पुख्तगी का दिन है जो खुदावंद आपको बख्शना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब पुकारे, सब पुकारे। कोई जुबान इधर खामोश ना हो। जो कुछ आपने सुना है उस कलाम के मुताबिक अब आप अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू करें और खुदा पाकरू से कहें, पाकरू मुझे समझा दे, मुझे समझा दे, मुझे बता दे, मेरी जिंदगी पर जाहिर कर दे। रमांधा रबाका रबासाथा रबाका। जो गैर जुबानों में दुआ करना चाहते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें। थैंक यू स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, थैंक यू स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, थैंक यू स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। Hallelujah. Count it all joy when you fall into various trials and tribulations. जब आप मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात और प्रॉब्लम से घिर जाते हैं तो आप खुशी मनाएं, क्योंकि आपका खुदा जो आपके साथ है वो जोरावर है। वो आपको जोर देता है, वो आपको कुव्वत देता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको खुशी देता है, वो आपको इत्मीनान देता है। और वो इत्मीनान जो रूह से मिलता है वो हमारी जानों में, हमारे अंदर से वो निकलता है और हमें जोर बख्शता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रामांडा रबाका रबासा। सब दुआ करें, सब दुआ करें, एक जज्बे से, पैशन से, एक शिद्दत के साथ दुआ करें। हालेलुया। जो कुछ आज मैंने सीखा है, खुदा पाकरू से कहेंगे जो कुछ मैंने सुना है वो आज मैं समझ के जाऊं, वो आज मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जाऊं। और जो कुछ मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में, खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आज हकीकत बन जाए, एक रियलिटी बन जाए। हालेलुया। और मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करूं। हालेलुया, हालेलुया। रमांडा रबादा लबका रबासाता रबका। ये न जोर से है न तवानाई से, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से है। रमांडे रिबेले लिबके रिबसाता रबका रबला रबा। Yes, 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 yes. और रमांडे लेबके लेबासाता रबा। आज 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 नजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है, आज नजात का दिन है, आज रिहाई का दिन है, आज 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 इस लम्हा रमांडे रेबके रेबसाता रमाहा इका रमांडो रुकु राबुसाहा। यस 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 यस। आप पहले जैसे ना रहेंगे, आप बदल रहे हैं, आप एक नए दर्जे को पहुंच रहे हैं, एक नया दर्जा आपको मिल रहा है रूह में। ईमान की समझ आपको मिल रही है, उसको कबूल करें, उसको वसूल करें। हालेलुया, हालेलुया। रमांडे रेबेले बेकेरे में से अनुरबा शाता रबा। हमारा डेली बेसिस पर यहाँ जमा होना और शफाअत करने का मकसद ही यही है कि हम रूह में आगे बढ़ते चले जाएं, अपने कादर मुतलक खुदा को जानते हुए, उसके कलाम की समझ अपने अंदर रखते हुए, एक ब्लाइंड फेथ के मुताबिक नहीं, ये जानते हुए कि मेरा फिदिया देने वाला वो जिंदा है। हालेलुया। और वो मुझे ऐसी जिंदगी देता है जो किसी तरह से भी शिकस्त खाने वाली जिंदगी नहीं, बल्कि वो एक फतहमंद जिंदगी है। खुर्रा मांदा रबा खरबसा। हालेलुया, हालेलुया। जितने मौजूद हैं, जितने हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं, सब अपने हाथ अपनी स्क्रीन की तरफ या अपनी डिवाइसेस की तरफ बढ़ाए और आप अपने 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 जो भी आपकी दरख्वास्तें हैं, आप फेसबुक पर और इसी तरह से यूट्यूब पर और मुख्तलिफ तरह से आप हमें कॉल करके अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुकारे 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 पुकारे। ओ रबा खा बासा तला कहा।
आज नजात का दिन। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारे 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 और उसकी शुक्रगुजारी करें इस जिंदा ईमान के लिए, इस सच्चे ईमान के लिए, इस कुदरत से भरे हुए ईमान के लिए जो मेरा और आपका यीशु हमें देता है। हालेलुया। थैंक यू स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, थैंक यू स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। हाँ खुदा बाप तेरा शुक्र हो। तेरे लोगों ने सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और सब मेरे साथ मुत्तफिक हो, सब मेरे साथ मुत्तफिक हो। हम मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अपनी दरख्वास्त अपनी मुनाजात खुदा के ज़ुरी में पेश करें। मैं आपके साथ मुत्तफिक होऊंगा और हम मिलकर दुआ करेंगे, ईमान से दुआ करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आए यीशु के नाम में जो हम रासबाज ठहरा दिए गए हैं, अब ईमान से दुआ करें, ईमान से दुआ करें, सब दुआ करें। कोई जुबान इधर खामोश ना हो। रमान फिर के हालेलुया। उसे कहें कि खुदावंद आज तेरी मोहब्बत की आग मेरी जिंदगी में लग जाए, तेरी बेदारी की आग मेरी जिंदगी में लग जाए, मैं पाखरू से भर जाऊं। हाँ, और उस पाखरू से भरे हुए हालेलुया एक ऐसी ईमान की जिंदगी बसर करूं जिससे तू खुश हो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। खुदा हमारे ईमान से खुश होता है। आए आज उसे खुश करें, उसे खुश करें, उसका यकीन करें, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। और सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर एक दिल एक जान होकर तेरे हुजूर हाजिर है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है और हमारी दुआओं पर तूने कान लगा रखे हैं। तेरा शुक्र हो खुदा पाखरू इस वक्त जितने तेरे लोग जहाँ मौजूद हैं। हाँ खुदावंद, जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं, जितने हमें टीवी पर भी वॉच कर रहे हैं, खुदावंद एक एक को चुने। आज तेरा कलाम और तेरा ईमान तेरी खुशी के साथ इनकी जिंदगियों में ज़हूर पजीर हो यीशु के नाम में। और आज इनकी जिंदगियां पहली जैसे ना रहे। आज ये ईमान की जिंदगी को समझना शुरू कर दे और ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दे, तेरे कलाम को बसर करना शुरू कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया। और जितने तेरे लोग तेरे हुजूर में अपनी दुआएं, अपनी गुजारिशात, अपनी मनाजात पेश कर रहे हैं, तो एक एक की दुआ दरख्वास्त को सुन ले, एक एक की जिंदगी में मौजूदा कर दे, एक एक की जिंदगी को छू ले। जो मौजूदा चाहते हैं इनको मौजूदा दे दे, जो शिफा मांग रहे हैं इनको शिफा दे दे, जो खानदान में बरकत मांग रहे हैं इनको बरकत दे दे, जो औलाद की बरकत मांग रहे हैं इनको औलाद की बरकत दे दे, जो कारोबार में रुपए पैसे में बरकत मांग रहे हैं खुदावंद इनको ब्लेस कर दे और खुदावंद इनको वो राह दिखा दे जिस पर इन्होंने चलना है, वो पैथ जाहिर कर दे जिस पर इन्होंने कदम रखने हैं। उस रुख उस समत में इनको ले चल जो खुदावंद तूने इनके लिए तैयार कर रखी है यीशु के नाम में। आज तेरे लोग बड़ी क्लियरिटी और सेंसिटिविटी के साथ तेरे कलाम को सुने समझे और उसके मुताबिक अब जिंदगी बसर करना शुरू कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह की बीमारियों, कमजोरियों, दर्दों, तकलीफों में तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ो इन बदलों को। इब्लीसी नापाक रूह हो तुम्हें मैं हुक्म देता हूं, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन खानदानों को। तुम्हारा कोई हक और इख्तियार नहीं। खुदा उनके ये लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आज इन्हें आजादी, रिहाई और पूरी शिफा देता और अपने ईमान से भर रहा है। हालेलुया। पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। ब्लेस कर दे आज एक एक। आज कोई झोली यहां से खाली ना जाए। एक एक जिंदगी तेरी हुजूरी, तेरे इत्मीनान, तेरे ईमान, तेरे कलाम से भर के जाए, तेरी खुशी से तेरे लोग भर के जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें कलाम के लिए, कलाम की सच्चाइयों के लिए, ईमान के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, पाकरू के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। सब उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, मौजूदा कर दिया है, शिफा दे दी है, बरकत दे दी है। तेरा शुक्र हो। हालेलुया,
तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हाँ हाँ हाँ, खुदा का रूह मेरे अंदर ये बात डाल रहा है कि प्रमोशन आ रही है। हालेलुया, आपकी बढ़ोतरी वो जाहिर कर रहा है, वो आपको अगले दर्जे पर पहुंचा रहा है। प्रमोशन आ रही है। हालेलुया, ये वो अल्फाज हैं जो मैं अपनी रूह में फील कर रहा हूँ। आपकी प्रमोशन आ रही है, आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको तरक्की मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, रूह में प्रमोशन, रूहानी जिंदगी में प्रमोशन। जब आप रूह में बढ़ेंगे, रूह में तरक्की करेंगे, तो आपकी जिंदगी का एक एक एरिया उससे इम्पैक्ट होगा। हालेलुया, वसूल करें, रिसीव करें अपने इस प्रोफेटिक वर्ड को। हालेलुया 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 हालेलुया, कि खुदावंद मैं अपनी तरक्की को वसूल करता हूँ, मैं अपनी प्रमोशन को, उस अगले दर्जे को के तक पहुंचने को मैं वसूल करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पुकारे पुकारे पुकारे, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब अपने मुल्क की सलामती खुदा से मांगे, उसे कहे खुदावंद हम अपने मुल्क की सलामती तुझसे चाहते हैं, अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, वतन अजीज के लिए खुदा बाप से सलामती मांगे, बढ़ोतरी तरक्की मांगे। हालेलुया, खुदा बाप यीशु के नाम में मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरी मुहब्बत को मांग लेते हैं, तेरी प्रोटेक्शन को मांग लेते हैं, तेरी सलामती को मांग लेते हैं, और मेहनत करते हैं कि इस मुल्क में तेरी नजात की रागनियां लापी जाएं, तेरी मोहब्बत राज करे, तेरी सुलह सलामती यहाँ राज करे। तमाम कौमों में खुदावंद दो एक सलामती को लेकर आ, सुलह मेल मिलाप को लेकर आ यीशु के नाम में, और मुल्क पाकिस्तान में तेरा इत्मीनान, तेरी सलामती राज करे यीशु के नाम में। और इसी लम्हा खुदावंद हम मुल्क पाकिस्तान की तरक्की बढ़ोतरी के लिए भी मांगते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ मांग लेते हैं यीशु के नाम में। मुल्क पाकिस्तान तरक्की करता चला जाए, बढ़ता चला जाए। हाँ खुदावंद हम फेडरल गवर्नमेंट पर और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर और वज़ीर आज़म पर, वज़रा आला पर खुदावंद तेरी हिकमत को मांग लेते हैं। हाँ खुदावंद अपनी आर्मी चीफ के लिए मेहनत करते हैं, खुदावंद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को भी, और इस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपनी हिकमत से भर दे, और खुदावंद इस मुल्क की भाग दौड़ तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे खौफ में इसको संभाले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और इसी तरह से खुदावंद हम इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है, इस पे खुदावंद तेरी सलामती को मांग लेते हैं, ये जंग बंद हो यीशु के नाम में, ताकि इस खित्ते में खुदावंद तेरा इत्मीनान और तेरी सलामती राज करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए दोनों हाथों पर उठाकर अब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हमने जो मांगा है वो पा लिया है, तूने मौजज़ा कर दिया है, तूने शिफा दे दी है, बरकत दे दी है, अपने कलाम से हमें भर दिया है। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को मिले। हालेलुया हालेलुया। और इसी दौरान खुदा के खुदाम आपके पास आएंगे और हम सब मिलकर आपके साथ मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। और इसके साथ साथ खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो इस प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट में शामिल होना चाहते हैं और खुदा के खुदाम के साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं, आप यहाँ ठहरे रहें। और जो जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदाम को जलाल देते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के खुदाम हम सब आपके पास आएंगे, आपको इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हम आपके साथ मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे खुदाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। और खुदाम की वर्शिप साथ में करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदाम की वर्शिप करते रहें, आप शुक्रगुजारी करते रहें, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके। हालेलुया। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात हिंद, रख लहू के नीचे,
खुदा के बंदे रख लहू के नीचे। यही दुआ है रख लहू के नीचे। यही दुआ है रख लहू के नीचे। यही सदा है रख लहू के नीचे। यही सदा है रख लहू के नीचे। नजात हिंद रख लहू के नीचे। नजात रख लहू के नीचे। खुदा के बंदे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे। लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे। पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे। मोहब्बत से भरा वो खुदा का बदला देखे। मोहब्बत से भरा वो खुदा का बदला देखे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। लहू ये पवित्र यहोवा का है। लहू ये खुदावंद मसीहा का है। लहू ये पवित्र यहोवा का है। लहू ये खुदावंद मसीहा का है। लहू ये पवित्र यहोवा का है। लहू ये खुदावंद मसीहा का है। लहू ये पवित्र यहोवा का है। लहू ये खुदावंद मसीहा का है। लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। लहू ही में शक्ति मसीह का बसा है। लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। लहू ही में शक्ति मसीह का बसा है। खुदा के बंदे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। लहू का पुकारे लहू से दूर। लहू की हिफाजत में चलते रहे। लहू को पुकारे लहू से धुले। लहू की हिफाजत में चलते रहे। लहू को पुकारे लहू से दूर। लहू की हिफाजत में चलते रहे। लहू को पुकारे लहू से धुले। लहू की हिफाजत में चलते रहे। लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। 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 खुदा के बंदे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे। लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे। पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे। मोहब्बत से भरा वो खुदा का बदला देखे। मोहब्बत से भरा वो खुदा का बदला देखे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। नीचे रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे। रख लहू
लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारियों से देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारियों से देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारियों से देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारियों से देता शिफा, लहू ही यहोवा से देता मिला, 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 खुदा के बंदे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। यसू तेरे खून दे कतरे बन गए जिंदगी मेरी, यीशु तेरे खून दे कतरे बन गए जिंदगी मेरी, यसू तेरे खून दे कतरे बन गए जिंदगी मेरी, यीशु तेरे खून दे कतरे बन गए जिंदगी मेरी, मेरे लिए तू सूली चढ़िया नाले खादे मरा, मेरे लिए तू सूली चढ़िया नाले खादे मारा, मेरे लिए तू सूली चढ़िया नाले खादे मरा, मेरे लिए तू सूली चढ़िया नाले खादे मारा, नाले खादे हमारा, नाम जपा मैं तेरा हो, नाम जपा मैं तेरा, यसु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा, नाम जपा मैं तेरा, हो नाम जपा मैं तेरा, यसु मेरा मुक्तिदाता ए हो कहता जावा, यीशु मेरा मुक्तिदाता ए हो कहता जावा, यसु मेरा मुक्तिदाता ए हो कहता जावा, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत,